नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्नोमी पे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा है कि बिहार एसआई की पीटी परीक्षा ली गई है और सभी छात्र परेशान हैं प्रश्नों को देख करके कि इतने उत्पटांग प्रश्न कहां से पूछ दिए गए। जो सिलेबस दिया गया था उनसे काफी हट के सिलेबस से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? आखिर बिहार दरोगा की परीक्षा में क्यों पीटी में अल्टर सवाल पूछे गए? ऐसे सवाल क्यों बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा ने पूछा है? आइए इस बातों पर आज हम रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि क्यों पूछा गया है। दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखिएगा कि जो पीटी एग्जाम की आप बात करते हैं तो 2010 से पहले की अगर बात करें, 2009 में जो दरोगा भर्ती होती थी उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते थे। यानी कि उसमें जिस प्रकार से अभी आपको बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, उस समय दरोगा एग्जाम में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करना पड़ता था और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से प्रश्न आपके परीक्षा में शामिल होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा बिना जांच परख किए हुए, प्रश्नों को बिना वेरीफाई किए हुए 2009 से पहले के कुछ प्रश्नों को आपको शामिल कर दिया गया है, जिससे आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी से पूछा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है, यानी कि लोक प्रशासन से पूछा गया। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 से पहले प्रश्नों में इन सभी सब्जेक्टों के भी प्रश्न शामिल होते थे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आयोग से यह भूल हुई है। उन्होंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तो डाला है, लेकिन इतने प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं क्योंकि उस समय हमारा सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ। हाल ही में आप देखिएगा सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, तो इन्होंने पुराने सिलेबस के आधार पर ही प्रश्नों को सजा दिया, जिससे आप सभी को ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो रहस्य यही है कि वही प्रश्न आपको दिखाई दिए। अब बात है कि क्या मेंस एग्जाम में भी वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? क्या मेंस एग्जाम में भी वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? दोस्तों, तो देखिए ये संभावनाएं हैं। हो सकता है कि बीपीएससी फिर भी अभी भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछने की उम्मीद रखती है, या आपके मेंस एग्जाम में फिर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए। तो इसके लिए आपको सतर्क होना है मेंस एग्जाम में। अब मेंस एग्जाम में सतर्क इस बात को लेकर के होना है कि अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि यदि आपका इस परीक्षा में यानी कि दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में 55 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप बेहिचक मेंस के एग्जाम की तैयारी में लग जाए। ये जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है, यह एक संभावना है। उम्मीदतः संभवतः 55 से 60 क्वेश्चन सही वाले कैंडिडेट जो है वह बिना सोचे मेंस की तैयारी में लग जाएं। सिर्फ दौड़ने की तैयारी में ही नहीं बल्कि पढ़ने की तैयारी में भी लग जाए, और वैसे तैयारी में नहीं लगे जैसे तैयारी आपने प्रारंभिक परीक्षा में किया था। अब कुछ अलग रणनीति को अपना करके तैयारी करने की आवश्यकता है। तो 55 से 60 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं। अगर 1-2 नंबर कम भी आ रहा है, 52-53 भी आ रहा है, तो भी मैं सलाह दूंगा कि आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कोई संभावना नहीं है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, इससे कम भी हो सकता है। तो 55 से 60 नंबर वाले यह सेशन को जरूर देखें कि आपको किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए मेंस एग्जाम को लेकर के। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल करना होगा। अब प्रीवियस ईयर कहने का मतलब सिर्फ 2010 तक की नहीं। हम प्रीवियस ईयर की जब बात करते हैं तो आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में भी 6 से 7 साल वर्ष पुराने प्रीवियस ईयर को ही देखते हैं। लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आप यकीन मानिए 2010 के पहले वाले पूछे गए प्रश्न को शामिल किया गया है। यानी कि आपको 2010 के पहले के प्रश्न को भी, जितने भी प्रश्न 2009 के पहले पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आपको देखना होगा। तो 2009 से पहले जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उनसे प्रश्न एक बार आप नजर से दौड़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा।
इसके साथ साथ जो अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब तो दरोगा के ही प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। जो भी एग्जाम ली जा रही है, जिनकी परीक्षाएं संपन्न हो गई है, उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर अपनी निगाहें को दौड़ाइए, उन सभी प्रश्नों की सूची तैयार करिए, चाहे वह बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, इन सभी प्रश्नों पर आप क्या करें, वर्क करना शुरू कर दें। अब बात है कि मेंस की परीक्षा में फोकस कैसे करें, किस किस विषयों पर आपको फोकस करने की अधिक आवश्यकता है। तो फोकस की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अभी तक जो विश्लेषण किया गया है इनमें सर्वाधिक इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न शामिल रहता है, लेकिन ये अभी तक की बात है। फिर आप इस पर अपने आप को गर्व महसूस मत करने लगिएगा कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी बढ़िया है तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यहां पे सजेशन देंगे कि आप अन्य तथ्यों को भी देख करके रखें, समझ करके रखें, याद करके रखें। उसके बाद आप हिस्ट्री के सेक्शन को देख सकते हैं। हिस्ट्री में ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न यहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ट्रेडिशनल प्रश्नों पर विशेष बल देंगे। अब फिर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल प्रश्नों को ही देखेंगे, ये तो देखना कंपलसरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य तथ्यों को भी देखना होगा, कुछ डीप नॉलेज एकत्रित करना होगा, कुछ डीप स्टडी मटेरियल तैयार करना होगा। उसके साथ साथ आप पॉलिटी को भी पढ़ें, पॉलिटी के सेशन को भी आप लोग बहुत अच्छे से उसके नोट्स तैयार करके आप पढ़ें। पॉलिटी से प्रश्न होते भी हैं इसमें। मैथ और रीजनिंग की बात किया जाए तो 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, 5 से 6 प्रश्न मैथ के होते हैं, बाकी रीजनिंग के होते हैं। तो आप इनमें से भी देख सकते हैं, ज्यादातर प्रश्न बेसिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो इस प्रश्नों को आप देख सकते हैं और इकोनॉमिक्स को भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। आपके मेंस एग्जाम में के सिलेबस में करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। अब आप में से कई छात्र कहेंगे कि सर पीटी के एग्जाम में भी तो सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछ दिया गया, तो हो सकता है कि मेंस में भी करंट अफेयर सिलेबस से बाहर पूछ दिया जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा करता है तो वो आयोग की मनमानी है, वैसे में आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका जो एनालाइज होता है वह पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों को लेकर के होता है। भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, ये आयोग ही कर सकता है कि आयोग के मन में क्या चल रहा है, वह किस प्रकार की प्रश्न पूछने की उम्मीद रखता है। ठीक है, तो करेंट अफेयर अभी तक इसमें मेंस परीक्षा में शामिल नहीं किए गए सिलेबस में। फिर भी आप नए नए घटनाओं से जो ज्योग्राफी से संबंधित है, बहुत सारे परियोजनाएं, बांध वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनको आप देखते रहें, उन पर विचार करते रहें। अब उसके साथ साथ डेली जो है वह 2 सेट प्रैक्टिस आप जरूर बनाएं। अब सेट प्रैक्टिस बनाने का तरीका कि सेट प्रैक्टिस बना करके सो नहीं जाना है, खुश नहीं हो जाना है कि हम तो इतना नंबर ले आए, ऐसा नहीं करना है। सेट प्रैक्टिस बनाइए और अगर आपसे 5 प्रश्न भी गलती हो रहा है तो उस 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करिए, उसका एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करिए कि आखिर ये 5 प्रश्न क्यों गलती हुए, आगे भविष्य में ये 5 प्रश्न आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो सेट प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन करते हुए आप उसे कॉपी में नोट जरूर करें। जो प्रश्न आपको लेंदी लग रहा हो, जटिल प्रवृत्ति का लग रहा हो, जो आप गलत करने की संभावना रखते हैं, उस प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट जरूर करें और लगातार उसका रिवीजन करें, लगातार पुनराभ्यास करें और क्विज करें। यानी कि आप लोग 5-6 स्टूडेंट मिल करके जो भी तैयारी में लगे हुए मेंस के, उसका एक ग्रुप बनाएं और क्विज में आप शामिल हो सकते हैं। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी भरी दुनिया है, आप कहीं दूर में भी है, गूगल मीट के द्वारा भी आप क्विज कर सकते हैं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उस फिक्स टाइम में आप लोग 1 घंटे का समय निकाल करके क्विज करें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये हमारा मेंस एग्जाम की रणनीति को लेकर के, और अगर आप ऐसी रणनीति अपनाते हैं तो मैं ये तो दावे के साथ नहीं कर सकता हूं कि आप एकदम अच्छे अंक से प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जरूर गारंटी है दोस्तों कि आप जो है दूसरों की अपेक्षा अधिक कर पाएं। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो आप इस रणनीति से तैयारी करेंगे तो आपका 90 पार हो जाएगा। लेकिन दूसरों की अपेक्षा आप जरूर बेहतर करेंगे और रिजल्ट तभी होता है, कट ऑफ डिफाइन नहीं करता, रिजल्ट तभी होता है जब आप दूसरों से ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तभी आपका रिजल्ट होता है। चलिए, तो ये था हमारा मेंस एग्जाम को लेकर के रणनीति। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यही था कि मेंस की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहे। बाकी आयोग की मर्जी है, मनमाना काम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम छात्रों की तो जो दुखवाणी है वो किसे सुनाया जाएगा, किसे बताया जाएगा, वो तो हम ही आप सुन सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है तैयारी करना, पढ़ना, और वही हम लोग करते हैं, करते आ रहे हैं। आयोग किसी तरह का प्रश्न पूछे उसे आपको विचलित नहीं होना है। सभी के लिए प्रश्न उतने ही जटिल थे, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम था, किसी के लिए इजी था। सभी के लिए प्रश्न उतना ही जटिल थे, तो कटअप भी उसी में डिफाइन होगा। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अगर दूसरों से बेहतर करने की प्रयास रखते हैं तो कटअप कितना भी कम जाए, कितना भी अधिक जाए, आप उस सूची में जरूर शामिल होंगे। तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपके 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी समय समय पर हम आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।